ओम साई राम, जय साई राम। साई भक्ति से मैं साई श्रुति। आज फिर मैं साई भक्तों के सत्य अनुभव लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि साई गुरु जी के भक्तों के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं और साई भक्ति की नोटिफिकेशंस आप तक सरलता से पहुँचे। सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज मैं आपके समक्ष लाई हूँ लक्ष्मी जी, जो कि बेंगलोर की निवासी हैं। उनके जीवन की सत्य, बाबा के चमत्कार की, बाबा के अनुभव की एक जो घटना है उनको कि कैसे जो है उनके जीवन में उन्हें बाबा का, साईं गुरु जी का एहसास हुआ। होता ये है कि हमारा जो विश्वास है वो इतना दृढ़ होता है कि जैसे जैसे हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है, प्रगति होती है और ईश्वर जो है हमें स्वयं अनुभव देते हैं। और ये जो भी आस्तिक हैं और जो भी आस्था रखते हैं, ये उनका प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि ईश्वर आज भी विराजमान है। वो सिर्फ मूर्ति तक ही सीमित नहीं है, वह हमारा साथ किस प्रकार देते हैं। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मी जी के जीवन के बाबा के अनुभव और सत्य अनुभव की प्रेरणा। लक्ष्मी जी जो हैं वो बेंगलुरु के निवासी हैं और उनके जीवन में बाबा के जो अनुभव हैं, ऐसे तो उनका पहला अनुभव उनके पति से रिलेटेड था, जिसको मैंने वीडियो बनाया है, और ये उनका दूसरा अनुभव है जो कि उनके जीवन में उनके बच्चे से संबंधित है। वो बहुत बड़ी साईं भक्त हैं और बाबा को हमेशा माना उन्होंने। और जब बाबा की कृपा से उनके जीवन में एक नन्हा-मुन्ना बच्चा आया, तो कभी-कभार ऐसा होता है कि बाबा जो हैं वो अपनी कृपा करते हैं और वो बच्चा जो आया भी उनका, लेकिन किसी कारणवश जो है उनका बच्चा जो है वो रहा नहीं। 2 महीना जो पेट में उनके था और उसी समय जो है उनका मिसकैरेज हो गया। तब भी जो साईं भक्त हैं उनका विश्वास जो है बाबा पे दृढ़ ही रहा, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे साईं हैं और वो मेरे साईं जो है फिर से मेरी गोदी भर देंगे। पुनः इंतज़ार के बाद फिर लक्ष्मी जी प्रेग्नेंट हुई और बच्चे की किलकारी उनके जीवन में नया स्वागत और आगमन के लिए वो उत्सुक थी। 2 महीने बाद उन्हें फिर ऐसे ही एक तकलीफ़ आ गई कि जिसे देखकर वह डर गई, क्योंकि वो पहले से ही भयभीत थी। उनके साथ जीवन में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, पहला बच्चा वो खो चुकी थी। उन्होंने बाबा से बहुत मिन्नत की और जब दूसरा बच्चा आया और दूसरे महीने में ही उन्हें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, बहुत डर गई और डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर जो हैं उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका बच्चा स्वस्थ है। और इस प्रकार उनका समय बीतता गया। एक दिक्कत थी उनके जीवन में कि वो बेंगलोर में अपने परिवार से दूर रह रही थी और उन्हें जो है उड़ीसा में उनका परिवार रहता था, उन्हें उड़ीसा जाना था, क्योंकि आखिरी समय में जो प्रसूता होती हैं और बच्चे होते हैं, दोनों का देखभाल की आवश्यकता होती है। अब उन्हें बहुत धर्म संकट था, लेकिन क्या करेंगी, कोई साधन नहीं था उनके पास। वे डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप जो है ट्रैवलिंग नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रैवलिंग करना जो है आपके लिए, अभी जो आपका बच्चा जो है बहुत नीचे आ गया है, तो अभी ट्रैवलिंग करना सुरक्षित नहीं है। लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उनको जाना ही था। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा मैं आपके विश्वास से जा रही हूँ, मुझे मालूम है कि मैं ट्रैवलिंग नहीं कर पाऊँगी, इतने 34 घंटे का रास्ता है, मैं कैसे करूँगी? लेकिन मुझे मालूम है आप मेरे साथ हो। एक बार मेरे साथ ऐसी अनहोनी हो गई है, पर इस बार आप जो है मेरे बच्चे की रक्षा स्वयं करोगे। और बाबा के विश्वास से, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, अगर वो बेंगलोर में रुक भी जाती तो कोई साधन नहीं था, तो उन्हें जाना पड़ा उड़ीसा और बाबा का विश्वास लेके। और बाबा को उन्होंने कहा कि बाबा मुझे आपका कहीं न कहीं अनुभूति और दर्शन चाहिए, जिससे मेरा विश्वास और दृढ़ हो कि नहीं, आप हो और आपके रहते मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। बाबा के विश्वास के साथ वो आगे बढ़ी। बाबा के इस बीच वो 9 महीनों तक बाबा की जो विभूति है अपने पेट में, अपनी नाभि में उन्होंने हमेशा से लगाया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब इस बच्चे की रक्षा पापा करेंगे। वो ट्रेन में बैठ गई। किसी से कंसल्ट किया उन्होंने, उनके जो वहाँ उड़ीसा के जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, आप थोड़ा चलते-फिरते रहिएगा, बिल्कुल कंटिन्यू एक जगह नहीं बैठिएगा। और जब वो चल रही थी वहाँ ट्रेन में गई, तो वो देखती हैं कि वहाँ पे चलने की क्या, कहीं एक बूँद कहीं भी जाने की रास्ता ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे लोग जो है ट्रेन में इतनी भीड़ हो गई थी कि सब नीचे ज़मीन में ही बैठ-बैठ के अपने बिस्तर लगा लिए थे। लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था बाबा पे और उन्होंने बाबा से कहा था, बाबा आपका दर्शन ज़रूर चाहिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 5:30 को बाबा
अचानक उनके पति उनको उठाते हैं और बोलते हैं कि देखो लक्ष्मी लक्ष्मी बाबा आए हैं। और जैसे ही वो देखती हैं तो उन्हें बाबा के स्वरूप में एक हाथ में उदी और एक हाथ में चंदन जो है वो लिए हुए एक स्वरूप नज़र आता है। एक जो आते हैं बिल्कुल बाबा के ही जैसे वाइट कलर के ड्रेस और बिल्कुल जैसा साफा बाबा पहनते हैं वैसे ही पूरे, और वो विभूति लगाते हैं और वो चले जाते हैं। 5:30 बजे का समय रहता है, उन्होंने उस चीज़ को नोट करती हैं वो, और फिर उन्हें और सुख और संतुष्टि हो जाती है। वो बैठी थी और कंटिन्यू एक जगह बैठना पड़ता है। उन्हें लगा कि कहीं मेरे अंदर जो है कहीं ब्लीडिंग तो स्टार्ट नहीं हो गई है। बहुत सारी ऐसा कभी-कभी उनको लग रहा था कि नहीं कहीं कुछ गीला तो नहीं हो गया या कुछ मेरा बच्चा सुरक्षित है ना। और फिर वो जब ऐसा कुछ महसूस होता तो फिर बाबा बोलती, बाबा आप हो और आप जानो। और जैसे ही बाबा को उन्होंने देखा वो इतनी संतोष से वो उनको बहुत आराम से नींद आई। दूसरे दिन जैसे ही वो घर पहुँची, डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि जैसे ही आप पहुँचेंगे आपको अल्ट्रासाउंड कराना होगा। तो वो जैसे ही जाती हैं अल्ट्रासाउंड कराने से पहले ही उन्हें लेबर पेन आता है, और लेबर पेन के बाद एक नन्हा-पुन्ना सा प्यारा बच्चा ठीक 5:30 बजे के समय में उनकी गोदी पे आता है, और उस बच्चे का नाम वो साईं स्वरूप रखती हैं। तो ये जो अनुभव है, और एकदम स्वस्थ बच्चा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं। और आपको ये बताऊँ जो भी अनुभव मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, ये जो है ये सारे के सारे जो अनुभव रहते हैं, उस बच्चे का नाम है साईं दिव्य स्वरूप। और साईं दिव्य स्वरूप है, और ये जो अनुभव है लक्ष्मी जी दलाई जी का है। और उनको लेकर वो शिरडी जाती हैं, जैसे कि हम सभी मन्नत करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा जैसे ही मुझे आप प्यारा सा बच्चा दोगे, मैं उसे लेकर शिरडी जाऊँगी। और चौथे महीने में वो उसी बच्चे को लेकर शिरडी जाती हूँ, और बच्चे और बाबा के बच्चे करण बाबा की कृपा से उनको वीआईपी दर्शन होते हैं, इतने अच्छे दर्शन होते हैं, उनके माता-पिता को भी दर्शन होते हैं, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चे को हमेशा वीआईपी दर्शन दिया जाता है शिरडी में। तो बस ये है हमारी प्यारी-सी साईं भक्त लक्ष्मी जी की जीवन की कहानी, साईं के चमत्कार की कहानी। और आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको विश्वास है तो बड़ा से बड़ा मुकाम और बड़ी से बड़ी जो भी आपके जीवन की उलझनें हैं, आप बिल्कुल उसे बिल्कुल सरलता से पार कर सकते हैं। ये होता है हमारे विश्वास की शक्ति, और विश्वास ही ऐसा होता है कि हमारे साईं को हमेशा हमारे पास आने को मजबूर करता है, और ये ध्यान दिलाने को कि हम साईं भक्त अपने बाबा को कितना प्यार करते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप साईं प्रेमियों को ध्यान करना चाहते हैं, 5:45 को हमेशा किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर है, बिल्कुल आप उससे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। साईं श्रुति के साईं एक नया चैनल है, कृपया उसे भी इतना प्यार दें। मैं आपके सारे कमेंट का जवाब देती हूँ, बस थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। इसके अलावा आपको जो भी पूछना है या जिसके भी बारे में वीडियो बनाना है या आप चाहते हैं जानना, आप मुझे कमेंट में या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।